फायर अकेडमी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीबीएसई एग्ज़ाम का जो अपडेटेड न्यूज़ आया है उससे रिलेटेड है। तो आप लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि जो सीबीएसई एग्ज़ाम होने वाले थे, जो 1 से 15 जुलाई के बीच में होने वाला था, तो वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो उसी से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि किस किस पॉइंट पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसके बाद मार्किंग किस प्रकार से होगी, रिज़ल्ट आप लोग का किस प्रकार से बनेगा, और जो जेईई और नीट के एग्ज़ाम होने वाले थे इसके बाद आप लोगों के, तो उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो इस सब बातों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते, देखिए जो सीबीएसई 12th और 10th के एग्ज़ाम होने वाले थे तो वो तो कैंसिल हो चुके हैं, पर 10th का एग्ज़ाम एकदम पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है, और जो 12th एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उनका भी कैंसिल हुआ है, पर उन लोगों के साथ एक अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं उसको। तो एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि जो 12th सीबीएसई वाले हैं तो उन लोगों को एक और मौका मिलेगा, अगर उन लोग की मार्किंग की जाती है कि तो अगर उन्हें लगता है कि वो और अच्छा मार्क्स उनका आ सकता था तो उसके अकॉर्डिंग वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब ये सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी तो उसके बाद वो दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे, तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप लोगों का, अगर आप दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मार्कशीट में कुछ लिख के आ जाए या फिर आप लोगों को दिक्कत हो, वैसा कुछ नहीं होगा। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के और बेहतर मार्क्स आ सकते थे तो आप दोबारा इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपने मार्क्स को सुधार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पर 10th क्लास जो है उन लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है। ठीक है, उनकी मार्किंग हो जाएगी। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का मार्किंग होने वाला है। ठीक है, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहले दिया है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th और 12th के हैं तो उनका जो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ामिनेशन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनके जो इंटरनल या असेसमेंट हुए थे आप लोगों के पहले, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो मार्किंग है वो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम, जिन्होंने 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं या 3 से ज़्यादा दिए हैं, तो ठीक है, तो उन लोग का जो एवरेज मार्क होगा वो 3 सब्जेक्ट में जो उन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा तो उसका एवरेज निकाल के आप लोगों के रिज़ल्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें क्या होगा, जो आपका एवरेज मार्क होगा वो आपका 2 सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनका एवरेज मार्क निकाल के आपका रिज़ल्ट देंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो मेन जो देख लीजिए जो 3rd पॉइंट है इसमें, सॉरी 4th पॉइंट है, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली who have appeared in the examination in only 1 or 2 subject. Their results will be declared based on performance in appeared subject. उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो आपने 1 या 2 सब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एंड परफॉर्मेंस इन इंटरनल प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असेसमेंट जो आपके हुए होंगे, इंटरनल एग्ज़ाम प्रोजेक्ट असेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के नंबर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपका सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसके कारण ये आपका जो जेईई और नीट का एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल हो सकता है या पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशन बन रही है कोरोना के लिए, मतलब कोरोना के कारण, तो उसमें अगर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेनली ऐसे शहरों में जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये चीज़, तो वहाँ पर तो ये कंडक्ट कराना मुश्किल ही है। तो हो सकता है कि आप लोगों का जो जेईई या नीट एग्ज़ाम है वो भी डेट पोस्टपोन्ड हो। तो ऐसे हालात में नहीं होगा, जब सिचुएशन संभलने लगेगी तो आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है कंडक्ट किया जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी प्रकार के स्टडी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।